एनाइन के साथ मिक्स हो गया, और पहले वाले का जो एनाइन था वो दूसरे के कैटायन के साथ मिक्स हो गया, मतलब आपस में इंटरचेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट राहुल प्लेस्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन अ पेट्री डिश एंड कीप इट अंडर सनलाइट। भाई राहुल कुछ ज़्यादा ही तेज लड़का है, तो इसने क्या किया, सिल्वर ब्रोमाइड को कहाँ रख दिया भाई, बाहर रख दिया धूप में। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या देखने को मिला, एंड व्हाई डज द चेंज अकर्स, और वो बदलाव क्यों आया, मेंशन वन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसकी सिमिलर रिएक्शन आपने देखी होगी AgBl वाली भी होती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ओके। और इसका कलर कैसा है, इसका कलर होता है लाइट येलो, और आपने इसमें क्या किया, लाइट की प्रेजेंस में इसे आपने रखा, तो सनलाइट जब इस पर पड़ी तो इससे क्या हुआ याद रखिएगा, जो आपका ब्रोमाइन था वो गैस में बन के उड़ गया, और आपका नीचे जो सिल्वर बच गया, सिर्फ आपका सिल्वर वहाँ पर बच गया, और इसका कलर कैसा हो गया, ग्रे हो जाता है। याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है आपका लाइट येलो होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर जब डिकम्पोजिशन होता है, लाइट वाला फोटो डिकम्पोजिशन होता है, तो उसमें आपका Ag का कलर हो जाता है ग्रे कलर का, याद रखिएगा। और आपका जो बेरियम था, याद रखिएगा बेरियम क्या करता है, ब्रोमाइन क्या करता है, गैस के रूप में सॉल्यूशन को लीव करते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि हाउ डज दिस चेंज अकर, भाई चेंज इसलिए आता है क्योंकि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। याद रखिएगा ये वो रिएक्शन है जिसमें लाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है, और यहाँ पर भी सनलाइट की हेल्प से क्या किया गया था, सिल्वर और ब्रोमाइन को डिफ्रेंशिएट किया गया था, ओके। अब मेंशन वन एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। भाई दिस रिएक्शन मतलब जब आप कह सकते हैं कि जब कोई भी AgCl या AgBr जब कहते हैं रिएक्ट करते हैं आपस में, तो अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता था इस रिएक्शन का। रिएक्शन सुनिएगा क्या है, ये होती है AgCl, लाइट देते हैं Ag और Cl में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब सबसे मेन चीज़ क्या है जानते हो, आप चेक कर पाएंगे पिक्चर में भी कि होता कैसे, ठीक है। सबसे पहले सुनिएगा, एक लेयर होती है AgCl की जिसका कलर व्हाइटिश टाइप होता है, ओके। अब इसमें क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पर एक कवर से, मतलब ब्लैक कलर का कवर होता है, उसे ढक देते हैं और बीच में इनका नाम लिखा होता है ABC जैसे। तो याद रखिएगा सिर्फ ABC पे धूप पड़ेगी और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो तो आपका कवर है, ठीक है। तो अब बेसिकली इसके बाद क्या होता है, कवर को रिमूव किया जाता है, तो हम क्या देखते हैं, जहाँ पर कवर थे तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, पर जो ओपन थे वर्ड जैसे ABC ओपन में थे, तो इन पर लाइट की वजह से क्या होगा, ब्रोमाइन उड़ जाएगा, और ये किस कलर के हो गए, ये हो गए आपके सिल्वर ग्रे कलर के हो गए, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि Cl आपका क्या था, एवोपोरेट हो गया था, और जो आपका सिल्वर था वो कैसे बन जाता है, ग्रे बन जाता है, ठीक है। और जो आपको ABC दिख रहा है ये आपको ग्रे कलर का दिखेगा। इस कलर से मतलब फोटोग्राफी टाइप की जाती थी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 जो एक्टिविटी सीरीज पे रिएक्टिविटी सीरीज पे कन्वर्ट है। सुनिएगा, अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट बाय डिपिंग अ मेटल स्ट्रिप इनटू अ सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल स्ट्रिप के बदले यहाँ पर क्या किया था, आयरन वाला होगा, आयरन, ठीक है। और सॉल्ट सॉल्यूशन आपका है कॉपर सल्फेट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम दे ऑब्जर्व अ चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एंड अ सॉलिड डिपॉजिट फॉर्मिंग ऑन द मेटल स्ट्रिप। क्वेश्चन भैया बहुत बार आया है, 2022 में 2019 में भी आया है। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्टूडेंट यूज द लेस रिएक्टिव मेटल इंस्टेड ऑफ द करंट मेटल स्ट्रिप। भाई पहले पिक्चर चेक कीजिएगा, इसने क्या किया है, इसने आयरन को डाला है कॉपर सल्फेट में, और हम जानते हैं, याद रखिएगा कि आयरन कॉपर से ऊपर आता है किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है। ये क्वेश्चन मैं आगे भी तो किया था शायद, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन तो हमने FeSO4 वाला आगे भी तो किया था, अच्छा पहले ही चला था अपना, ठीक है। अब सुनिएगा, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा उसे एकदम से कि भाई तू जा, ठीक है। और क्या करेगा, सल्फेट के साथ खुद बॉन्ड बना देगा और आपका कॉपर अलग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर। अब इसने पूछा था कि अगर जैसे Fe आपका, ठीक है, Fe है, और इसका रिएक्शन अगर आप क्या कर रहे हैं, फेरस सल्फेट का रिएक्शन अगर कहते हैं आप लेस रिएक्टिव से कराते हैं, जैसे कॉपर से करा रहे हैं, तो क्या रिएक्शन होगा। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, ये सोच समझ के करिएगा। अगर कभी भी आपको कोई सॉल्ट दिया है और उसमें कोई भी कहते हैं आगे मेटल है, ठीक है, मेटल है, और साथ में आपको एक और मेटल दिया है जिससे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, पर हमेशा ये चेक कीजिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है वो छोटे वाले को, याद रखिएगा, वो नीचे वाले को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, पर जो छोटे हैं, जो रिएक्टिव सीरीज में नीचे हैं, वो कभी भी अपने अबव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ताकत नहीं होती है। ऐसी जो रिएक्शंस होती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कॉपर यहाँ पर फेरस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, भाई इतनी ताकत नहीं हुई कि कहते हैं फेरस को हटा सके, तो ऐसी रिएक्शन होती ही नहीं है, ओके। ये थे तीनों का आंसर।
अब नेक्स्ट वाला आता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सेक्शन सी 3 मार्क्स का। अगेन मैंने कहा था जो 2018-2021 में ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये फिगर बहुत ज़्यादा आता है। ओके, अब डायग्राम बन चुका है यहाँ पर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई रिएक्शन कंसिडर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वॉल्यूम रेशियो ऑफ H2 और 2O2 गैस इन कैलकुलेटेड। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आपका मग हो गया, इसके अंदर क्या है, आपने वाटर, बेसिकली वाटर लिया हुआ है, और यहाँ पर आपके क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, आपके 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, एक है कैथोड, एक है एनोड, और ये अटैच कहाँ से, आपके बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। ठीक है, अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, H2O किस में डिवाइड हो गया, H2 और O2 में। भाई किस में डिवाइड हो गए, H2 और O2 में। तो जैसे कि हम बात करें H2 की, तो इसके पास होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव। ऑक्सीजन क्या होता है, O2 नेगेटिव होता है। ठीक है, 2 माइनस होता है बेसिकली। तो याद रखिएगा, जो पॉजिटिव वाला होता है किसकी तरफ जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव रोड की तरफ बेसिकली। जैसे हाइड्रोजन आपका यहाँ पर प्लस है, तो किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा कैथोड। कैथोड होता है आपका नेगेटिव रोड। तो क्या मैंने कहा था ना कि अपोजिट जो पोल्स होते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो H2 था, H आपका हाइड्रोजन आयन था प्लस, और कैथोड आपका नेगेटिव होता है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या था, आपका नेगेटिव होता है, पर एनोड आपका पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और आप देख पाएंगे जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर बबल्स निकलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बबल्स निकलते हैं। तो जो एनोड वाला वायर था, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर O2 बनता है, और जो कैथोड वाला था, यहाँ पर H2 बनता है। मैंने आपको मतलब बता दिया इसका एक्सप्लेनेशन भी, कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये था इसका। और ये क्या, कौन सी रिएक्शन है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोजिशन हो रहा है वो भी किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। ओके, अब ये कह रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। भाई हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा हुआ है हमने कि कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, और ये कन्वर्ट करता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, H2O एकदम सिंगल है, आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और ये 2 कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वॉल्यूम रेशियो ऑफ H2 to O2 गैस इज कलेक्टेड। भाई कितना बोल रहे हैं, ठीक है, कितना वॉल्यूम बनेगा। अब साफ सी बात है, इसके तो बहुत सिंपल है। H2O में देखिए आप, H2O में बेसिकली मास जो इनके हैं, कितना हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं आप कर रहे हैं 2, और ऑक्सीजन कितना हो रहा है 1, तो इनका बनता है 2:1। अगेन क्या बनता है, 2:1 होता है इनका वॉल्यूम का। यहाँ पर नीचे भी देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पर कैथोड नेगेटिव रॉड होती है तो H पॉजिटिव को लेती है, एनोड पॉजिटिव होती है इसलिए ऑक्सीजन को लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेड नाइट्रेट रिएक्शन वाला। ये वही आ चुका है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आई स्टूडेंट्स ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू द लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन 2023 और 2021 में आ चुका है। ओलाला, राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन, राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस, नेम द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। भाई देखिए स्पीड तो मेरी तेज ही रहेगी, ठीक है, वरना आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इधर उधर की बातें करूँ तो। काम की बातें करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने क्या किया, भैया इसने पोटेशियम आयोडाइड को किससे मिला दिया, लेड नाइट्रेट से बना दिया है। अब अगर आप चेक कर सकें, याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है Ki, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1-1 होती है। अब इसके बाद आपका क्या होता है, लेड नाइट्रेट, जो कि क्या होता है PbNO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पर याद रखिएगा Pb की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, और NO3 की तो -1 थी, तो इसलिए NO3 के नीचे क्या हो जाता है, 2 आ जाता है बेसिकली। अब आप इन दोनों को रिएक्ट जब कराते हैं, यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है भैया। क्या होगा, Pb क्या करेगा, I के साथ चले जाएगा, और कैल्शियम के साथ, नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और साथ में क्या बन जाएगा आपका बेसिकली लेड आयोडाइड। और भाई लेड आयोडाइड क्या होता है आपका, प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का। और रिएक्शन का बैलेंस करें तो 2 आपने क्या लगा लाया है, और प्रोडक्ट साइड में आपने 2 KNO3 के आगे लगाया है बेसिकली बैलेंस करने के लिए, और बैलेंस हो चुकी है। तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, भाई बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इसे आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, और प्रेसिपिटेट कौन सा था, ये था आपका लेड आयोडाइड भाई। ठीक है, PbI2 था यहाँ पर, और इसका कलर था येलो प्रेसिपिटेट। ये खास याद रखिएगा, जो कलर वाले क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, इनको बार बार देखिएगा और लिख के करिएगा इन क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे आना कन्फर्म है, तो बेवकूफ़ मत बनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। भाई इससे भी चेक कर लेते हैं, इससे भी आना कन्फर्म है। पहला, आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बैलेंस इक्वेशन 2018-2021 में आ चुका है। भाई ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं, ऐसे क्वेश्चन देता है सीधा।
क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। भाई नेचुरल गैस होती है आपकी मीथेन CH4, और बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ हमने हाल में ही पढ़ी थी। बेसिकली मीथेन को जब आप रिएक्ट करते हैं किससे, ऑक्सीजन से, या फिर किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप क्या कर रहे हैं, बर्निंग करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनता है, यस आपकी दो चीज़ें मेन बनती है। आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनता है वाटर, और इसके साथ निकलती है हीट। ये दो बनते हैं कंफर्म। ये कहते हैं नॉर्मल से एक यूनिवर्सल रूल है कि अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे या फिर कंबशन कराएंगे तो इनसे CO2 और H2 ही बनेगा हमेशा बेसिकली, ठीक है। और CH4 O2 से रिएक्ट किया तो क्या बन जाएगा आपका, CO2 और H2, हीट है यहाँ पर, और बैलेंस के लिए आपने 2 के आगे H2 लगा दिया है, ठीक है। चलिए बैलेंस भी हो चुकी है। सेकेंड है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन व्हेन हीटेड। भाई क्वेश्चन देखो दोबारा आ गया। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर अलग अलग टाइप से आएगा, पर अच्छी बात है जितना होगा हमें उतना ज़्यादा रिवीजन का मौका मिलेगा। तो भाई यहाँ पर होता क्या है, फेरस सल्फेट जो आपका होता है क्रिस्टलाइन वाला, वो होता है 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ। सबसे पहले आप जैसे इसे हीट करते हैं, और याद रखिएगा फेरस सल्फेट जो आपका क्रिस्टलाइन है इसका कलर होता है ग्रीन, लाइट ग्रीन टाइप का। पर जैसे आप इसे हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरस सल्फेट एनहाइड्रस में, बेसिकली जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, और इसका कलर हो जाता है वाइट। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, फेरस सल्फेट जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो इसका कलर होता है ग्रीन, और जब ये क्या हो जाता है, जब कहते हैं एनहाइड्रस मतलब वाटर रिमूव हो गया है, तब इसका कलर हो जाता है व्हाइट, ओके। और जब आप इसे हीटअप करते हैं तो ये क्या करता है, 3 चीज़ों में कन्वर्टेड हो जाता है। पहला आपका बनाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, साथ में बनता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और लास्ट में बनता है आपका SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यहाँ पर याद रखिएगा जो Fe2O3 था इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। अगेन कलर वाले दिमाग में बैठा लीजिए, और ये तो खासकर फेरस सल्फेट वाला तो खासकर, ओके। थर्ड देखते हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट होंगे, साफ सी बातें मेन इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए रिपीट हो रहे हैं। मैं पूरा क्वेश्चन पैक ला रखा हूँ आपके लिए। थर्ड देखिएगा BaCl2 बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। अगेन जो हमने देखा था क्या क्या बनता है, बैरियम सल्फेट बनता है और साथ में बनता है आपका NaCl, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेट रिएक्शन कह सकते हैं। बैरियम सल्फेट यहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां, ये है थर्मल डिकम्पोजिशन। भाई सुनिएगा, अ स्टूडेंट हीटेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। भाई दोबारा आ गया भैया, बार बार आ जा रहा है। चलिए फेरस सल्फेट आपने क्या किया था, ड्राई टेस्ट ट्यूब में क्या किया आपने, हीटअप किया। अब पहली बात जो हो रही है, व्हाट डिड द स्टूडेंट ऑब्जर्व, ठीक है, क्या भाई क्या महसूस किया गया है, क्या क्या देखा गया है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म। भैया साफ सी बात है, जैसे ही फिर अगेन जैसे आपने हीटअप किया तो स्टूडेंट ने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ग्रीन क्रिस्टल था फेरस सल्फेट का क्रिस्टलाइन वाला, वो किस में टर्न हो गया था, व्हाइट में, याद रखिएगा व्हाइट में। और व्हाइट वाला कौन सा था आपका, यस व्हाइट वाला भी आपका फेरस सल्फेट था, पर कैसा, एनहाइड्रस, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं था। इसके अलावा आपको क्या फील होगा, इसको कहते हैं, आप कह सकते हैं बर्निंग, स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी आपको बर्निंग ऑफ सल्फर की, मतलब थोड़ी बहुत कहते कह सकते हैं अलग टाइप की होती है, मतलब पंजेंट स्मेल भी होती है इसकी। और इसके अलावा लास्ट में आपका क्या होता है, रेडिश ब्राउन रेसिड्यू यहाँ पर बच जाता है, ओके। जैसे कि हमने रिएक्शन देखी थी, दोबारा चेक कर लेते हैं। फेरस सल्फेट जो होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ 7H2 ग्रीन कलर का होता है। हीटअप करते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है वाइट कलर वाला एनहाइड्रेस, ठीक है। और हीटअप करते हैं तो क्या बनाता है ये, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 SO2 और SO3, यहाँ पर 2 लिखा है 3 कर दीजिएगा। और हम जानते हैं कि Fe2O3 का कलर कैसा होता है भैया, ये होता है ब्राउन रेडिश या फिर रेडिश ब्राउन। मतलब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके रिडक्स रिएक्शन क्या है भाई, फिर इसमें भी चेक करते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस एंड ऑल्सो डिटरमाइन द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2023, 2015, 2013, भैया इसके आगे 2025 में लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी कंफर्म आने वाला है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद होता है CBSE को, बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आने वाला है, याद रखिएगा, ओके। तो भाई आपको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी बताना है। तो आपकी रिएक्शन पहली है Fe2O3 साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कन्वर्ट करके बना 2Fe प्लस 3CO2। तो भाई पहली बात तो देखिएगा, साफ सी बात है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होता क्या है। ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, Fe में कन्वर्ट हो गया। यानी कि क्या हुआ, इसने ऑक्सीडेशन को क्या किया है, सॉरी इसने
ऑक्सीजन को क्या किया था, लूज किया था। तो भाई यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ये क्या होगा, रिडक्शन हो चुका है Fe2O3 का। और साथ में अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का, तो इसने क्या किया था, इसने ऑक्सीजन को गेन किया और क्या बन गया, CO3 कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। तो इसने क्या किया था, ऑक्सीजन गेन किया था, इसलिए क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। भाई एक चीज़ कंफर्म मान के चले, ठीक है, अगर आपको मतलब बहुत सिंपल सा ट्रिक, सिंपल सा टॉपिक है एकदम, ठीक है, ये वाला, कि अगर आपको रिड्यूसिंग और कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाले, तो बेसिकली सिंपल रूल है, आप ये देखिएगा कि रिडक्शन किसका हुआ है। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हुआ है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। और भैया इसमें जो कंपाउंड है रिएक्टेंट वाले आएंगे सारे, प्रोडक्ट से कुछ नहीं आएगा, रिएक्टेंट वाले आएंगे सारे। ओके, अब इसमें हुआ क्या, Fe2O3 को आपने बेसिकली क्या किया था, इसका हुआ था रिडक्शन, इसका हुआ था रिडक्शन। ठीक है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी CO, यानी कि CO हो जाएगा आपका क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। और CO का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, तो इसके सामने वाला यानी कि Fe2O3 हो जाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है, एक्सचेंज, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। नाम आप देख सकते हैं साइड में, Fe2O3 का रिडक्शन हुआ है, CO का ऑक्सीडेशन हुआ है, Fe2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CO आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट आपकी है मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इसने मैंगनीज बनाया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले तो आपने बैलेंस कर दिया इनको, 3 4 3 2। ओके, अब चेक करते हैं भाई, Mn के पास ऑक्सीजन था और यहाँ पर Mn से ऑक्सीजन को ले लिया गया। ठीक है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिडक्शन। साथ में Al की बात करें तो Al ने क्या किया भाई, गेन ऑफ ऑक्सीजन किया है। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब बेसिकली MnO2 का, मैंगनीज डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो भाई जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आपका जो Al है, एल्यूमिनियम है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, यानी कि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई पहली चीज़ सुन लीजिएगा, जब भी आप रिडक्शन ऑक्सीडाइजेशन लिखते हैं, आपके पास जैसे MnO2 है, ठीक है, MnO है, तो यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि Mn का रिडक्शन हुआ है, इस पूरे मॉलिक्यूल का आप कहेंगे MnO2 का रिडक्शन हुआ है। अगेन आप सिंगल नहीं कह सकते कि MnO2 है आपके पास और आप कह रहे हैं कि Mn का हुआ रिडक्शन, नहीं, आपको MnO2 कहना पड़ेगा। तो चेक करते हैं यहाँ पर, MnO2 का क्या होता है, रिडक्शन हुआ था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भाई साफ सी बात है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड था आपका H2S प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो रहा है सल्फर और H2O में। तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी कहते हैं प्रक्रिया थोड़ी चेंज है। अगर हम बात करें H2S की, H2S कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, यानी इसमें हो क्या रहा है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। तो H2S से जब सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्यों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब बात करें SO2 वाले की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर देखिएगा, SO2 से किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। और भाई जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। ओके, तो भाई साफ सी बात है, किस किस का ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हुआ है, H2S का हुआ है ऑक्सीडेशन, तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और सल्फर जो डाइऑक्साइड था इसका क्या हुआ था, यस, इसका होता है रिडक्शन, और जो रिडक्शन होता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। भाई कॉन्सेप्ट याद रखे गए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट वाला, ये क्वेश्चन भी कंफर्म आने वाला है। ठीक है, कंफर्म, अगर आपको याद नहीं रहता तो याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना उसके सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, जिसका रिडक्शन होगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। सिंपल। बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2022, 2020, 2018, भाई 2 से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म बनेंगे। मैंने वैसे बैलेंस तो कर दिया यहाँ पर। पहले था Fe, H2O, Fe3O4 और H2O। तो भाई हमने 3 Fe लिए थे, ये रिएक्शन पहले भी कर दी थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O फॉर्म होता है। ये बैलेंस है भाई, इसमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपके पास क्या है, KMnO4 था और साथ में आपने K2MnO4 बनाया प्लस MnO2 प्लस O2। तो यहाँ पर जैसे आपने 2 लगाया, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेटिक आगे जैसे आपने 2 लगाया तो इससे दारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, और इससे क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और 2NaCl, भाई 2 लगेगा बस और कुछ नहीं। ठीक है, लेड नाइट्रेट वाले में क्या था, हम पीछे देख चुके हैं, इससे हमारा क्या बना था, लेड ऑक्साइड बना था और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था और ऑक्सीजन बना था यहाँ पर। तो हमने क्या किया था, 2 लगा दिया था लेड के आगे, इससे क्या हो गया, हमें PbO के आगे भी 2 लगाना पड़ा। ओके, और ऑक्सीजन आपके कितने हो गए थे, सेकंड वाले में NO2 में 8 हो गए थे, और नाइट्रोजन आपके पास 4 थे। ठीक है, और लास्ट वाले में सिर्फ आपने क्या किया था, सिंगल O2 ही रहेगा। तो इस तरह से बेसिकली आपके कितने हो गए थे, देख सकते हैं 12 ऑक्सीजन हो गए थे। ठीक है ना।
तो यहाँ तक ये 16 क्वेश्चन थे सेक्शन सी तक। सेक्शन डी का हम कहते हैं अगले कोशिश करेंगे आगे उसमें लाने की, पर ये थे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के। अगेन अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो इन क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपको पास होना है, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी है और जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, इनको देखिए, एक एक क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। अगर डाउट होता है तो दोबारा क्लियर कराएगा, पर ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें छोड़िएगा मत, इनसे कन्फर्म आएगा। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप कहते हैं ऐसे लर्न करते रहेंगे। अगली बार दोबारा आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। ओके, थैंक यू, सायोनारा।